बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुका है। राजधानी पटना की स्थिति भी लगातार बिगड़ रही है और इसके कारण पटना के प्रमुख अस्पतालों में जांच और वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और स्थिति यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। पटना के इनकम टैक्स स्थित सरकारी अस्पताल गार्डनियर हॉस्पिटल का यह नज़ारा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संक्रमितों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, लोग जल्द से जल्द वैक्सीन ले लेना चाहते हैं और इसी कारण भीड़ अधिक उमड़ रही है। कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। देखिए, लोग कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। आपको नहीं लगता समझे ना? चिंताजनक स्थिति है टीका लेने के हाँ, बाद? स्थिति तो जरूर गंभीर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। टीका लेना है तो आपको कोई डर लग रहा होगा भीड़ जितना है। नहीं, चूंकि हम तो सिर्फ फर्स्ट डोज ले चुके थे, हाँ, इसलिए हम उतना भयभीत नहीं थे। हाँ। अब सेकंड डोज लिया है, देखें इसका कैसा रिजल्ट रहता है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, क्या नाम हुआ? विजय कुमार सिन्हा। एक कूपन है, कूपन सिस्टम है, सबको कूपन बांट दिया था, अच्छा, बांट दिया गया और नंबर उसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 नंबर के हिसाब से सबको बुलाया जाता है। उसी साल बिल है ना, क्या कीजिएगा। 110 वाले भी है, वो भी कहते हैं कि पहले हो जाए, उसके लिए होगा। और नंबर बुलाया 1 2 3 4, जैसे 1 से 10 तक बुला लिया, 10 तक हो गया। उसके बाद 11 से 20 को बुलाया, उसके बाद 21 से 30 को बुलाया, उसी हिसाब से चलता है। लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि तुरंत हो जाए। तुरंत कैसे होगा भाई, नहीं हो सकता है। हाँ, संस्थान से हैं, सुधांशु भूषण। परेशानी तो ये बढ़ी हुई है कि हम लोग को मत कहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। सबको हम लोग टोकन सिस्टम इशू किए हुए हैं, जगह का सीमित किया हुआ है और बहुत सारे हाईकोर्ट है, इनकम टैक्स है, एनटीपीसी है, बहुत सारे सरकारी कार्यालय को भी हम लोग को दे दिया गया है। उसके अलावा 45 साल से सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे? वो तो पेशेंट को करना है, जगह कम है। हम लोग को तो करना नहीं है। हम लोग को तो खाली कंट्रोल करवाना है, बोलना है। पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ रही है, तो हम लोग को तो अनुरोध होगा कि जितने ज़्यादा नज़दीक के अपने नज़दीक के सेंटर में जाएं और वहाँ वैक्सीनेशन कराएं। मेरा डॉक्टर ए के सिन्हा। अब इसमें कोविड जांच भी हो रहा है, जगह नहीं है, उसी में हम लोग उसका ही बैठाए हुए हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनोज का कहना है कि सुबह में ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद स्थिति फिर नियंत्रित हो जाती है। आपको कितना देने की कैपेसिटी है? देखिए, तकरीबन अभी हम लोग डेली 600 से 650 के आसपास हम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर्ली वे में हम लोगों ने कूपन सिस्टम से करके नंबरिंग वाइज सब लोग को बुला करके कर रहे हैं। लेकिन लोगों में एक थोड़ा सा उतावलापन भी है कि जल्दी लें और उसके चक्कर में ये भीड़ हो जा रही है। अदरवाइज़ अगर वो प्रॉपर वे में बैठे रहें जैसे कूपन सिस्टम से होता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। शुरुआती जो है 1-2 घंटे में हंगामा रहता है, फिर धीरे धीरे सब कम होने लगता है और फिर वो प्रॉपर वे में उनका होने। राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का भी कहना है कि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, चिंताजनक स्थिति है, लोगों में डर भय खत्म हो गया है और स्थिति यह है कि अस्पतालों के बेड भरने लगे हैं, एम्स तक में पैरवी करनी पड़ रही है। देखिए, तो बहुत तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग बहुत निश्चिंत हो गए, लोगों के मन में डर भय खत्म हो गया है। तो लोगों को ये पता नहीं है कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे, दूरी नहीं बना कर रखेंगे, तो जिस तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है। और आज ही मैंने एम्स पटना को फ़ोन किया, वो सारे बेड फुल हैं, पैरवी करनी पड़ रही है लोगों का एडमिट कराने के लिए। तो इसलिए लोगों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। और तो इसलिए यद्यपि बिहार बहुत पीछे है, बिहार के अंदर संख्या कम है, लेकिन जो दूसरा वेव आया है, इस वेव के अंदर सभी राज्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए मैं बिहार के सभी लोगों से अपील करूंगा कि लोग दूरी बना कर रखें, मास्क लगाएं और जो टीकाकरण अभियान है उसमें जो लोग उस श्रेणी में आते हैं उनको अवश्य टीका अपना लगवाना चाहिए। इसका दूसरा कोई और विकल्प नहीं और कोई उपाय नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार सरकार ने जिस तरह से तैयारी की है, तो जिस तरह से पहले वेव का हम लोगों ने मुकाबला किया है, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कोरोना के इस दूसरे वेव का मुकाबला करेंगे। ऐसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और आला अधिकारियों के साथ बैठक की है, कई बड़े फैसले लिए हैं। डीएम एसपी को भी कई निर्देश दिया गया है, प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन केंद्र बनाने का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन लोगों में जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का डर खत्म हो रहा है, वह एक चिंताजनक स्थिति है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।